हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के ही चैप्टर नंबर 2 को लेकर, जिसका नाम है पोलोनोमियल। अगर आप सोचते हो कि पोलोनोमियल हमने एनसीईआरटी से कर लिया और हमारी एग्जाम में 15 नंबर का यही इकलौता चैप्टर आएगा और हमारे 15 में से 15 आने वाले हैं, तो ये बहुत गलत फहमी में हो। इसके मोस्टली एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 6 से 7 नंबर या मैक्सिमम की मैं बात करूं तो 8 नंबर के आ सकते हैं। सारे जो बचे हुए मार्क्स होंगे वो सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। और इस वीडियो में मैं ये सारे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में रहेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं तो आपको px दे रखा है x प्लस 9, देन फाइंड करना है px और फाइंड करना है आपको p की पावर p माइनस x करना है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखो, अगर मान लेते मैं कहीं 1 लिखता तो आप बोलते सर x की जगह 1 लिख दीजिए। ठीक है, अगर बच्चों में लिखता, मान लेते हो मैंने 2 लिखा, तो आप बोलोगे भैया जहां भी नजर x आ रहा है वहां पर क्या लिख दोगे, आप 2 लिख दोगे। अगर बच्चों मान लेते मैंने p के साथ यहाँ 3 लिखा, तो आप बोलोगे भैया जहां भी x नजर आ रहा है वहां क्या लिख दोगे, आप 3 लिख दोगे। मैं बोलता हूं अगर बच्चों मैंने यहाँ पर y लिखता, तो आप बोलते भैया जहां भी x नजर आ रहा है, यहाँ पे x नजर आ रहा है, इस x की जगह क्या लिख दोगे, आप y लिख दोगे। मैं बोलता हूं बच्चों अगर मैंने इधर z लिखा, तो आप क्या बोलोगे, भैया इधर z लिख दो। सेम कहानी मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ये भी है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या बोला था, px पूछा था प्लस p माइनस x पूछा था। आपको पता था px, मुझे पता था px कितना है मेरे पास। आप बोलोगे भैया px की वैल्यू ये पूरी थी, मैंने लिख दिया। मैं पूछूं क्या बच्चों माइनस वाली थी, आप बोलोगे अभी तो नहीं थी। तो मैं पूछूं करूं तो करूं क्या, तो आप बोलोगे क्या कि भैया आपको px पता था कितना है, x प्लस 9। इस भाई साहब ने आपसे पूछ लिया माइनस x, क्या पूछा हुआ है, माइनस x। तो आप बोलोगे भैया x की जगह उठाकर लिख दीजिए, आप माइनस x लिख दीजिए। तो मतलब मुझे px की वैल्यू क्या पता चल गई, आप बोलोगे भैया px की वैल्यू आपको पता चल गई माइनस x प्लस का 9। ठीक है, अगर सपोज करो इसके आगे मैं जोड़ देता p2x जोड़ देता, तो आप बोलते भैया मेरे को px पता था कितना था, x प्लस 9, तो p2x पूछ रहा है तो जहां भी x नजर आ रहा है वहां 2x प्लस 9 कर देते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली 1 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, अब भाई x से x कट गया, 9 और 9 कितने हो गए, आप बोलोगे भैया 18, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब मैं बात करूं ऐसे क्वेश्चन, तो ये ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर की कैटेगरी में रहेगा हमारे पास। क्लियर, तो देखते 3 नंबर में कैसे। सपोज करो ये क्वेश्चन मेरा बस इतना होता, इसके आगे कुछ नहीं था, वो भूल जाओ कि उधर भी कुछ दे रखा है, तो आप बोलते हाँ भैया इधर मुझे कोई आइडेंटिटी तो पता है। ठीक है, कैसे पता चलेगी, क्या होगा, देखो दिमाग लगाते हैं। मैंने क्या करा कि पहले है ना इसको लिख लिया, ये 5a है, चलो जी ये 2b लिखा मैंने देखा कि ये किसी का स्क्वायर होता है, आप बोलोगे हाँ भैया किसका होता है, 5a का, चलो जी लिख दिया। ये किसी का नहीं था, मैंने इसको अभी छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे पता है किसका स्क्वायर था, 2b का था, तो हमने ये कहानी कर दी। इतना करा, अब मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, ये कोई तो आइडेंटिटी है। देखो कैसे, यहाँ पे था a, यहाँ पे था b, ब्रैकेट, यहाँ था क्या a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे भैया a की जगह जो यहाँ नंबर नजर आ रहा है वही तो यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे b की जगह जो नंबर नजर आ रहा है भैया वही तो b की जगह यहाँ नंबर नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, आप बोलोगे हाँ आ रहा है भैया। तो सोचो कोई तो आपने फॉर्मूला याद करा होगा, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, फलाना, यहाँ पे कुछ आएगा, सोचो क्या आएगा, आप बोलोगे भैया हमने याद करा था, यहाँ आता है ए बी, क्या आता है ए बी। और जरा सेटिस्फाई करते हैं कि क्या रियलिटी ए बी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। ए की जगह क्या था, आप बोलोगे 5 है, बी की जगह क्या था 2b। मैं पूछूं बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो, क्या ऊपर वाला नंबर मिल रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया मिल रहा है, 5 2 जा कितना हो गया 10, मतलब मेरी यहाँ पे ये आइडेंटिटी निकल कर आ रही है। क्लियर हुई बात। अब ऐसे ही मेरे को यहां माइनस है तो माइनस लगाया, यहां पे भी मैं सोचूंगा कि कोई तो फॉर्मूला बन रहा हो, तो मैंने देखा, ठीक है, इधर कि कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। मैंने पहले इसको लिख लिया ब्रैकेट डाल के 2a प्लस 5b, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, ये मैंने दोबारा चेक करा ये किसका स्क्वायर बनता है, हमने लिख दिया। बीच वाले का कुछ नहीं पता था, माइनस लगा दिया, प्लस का साइन था प्लस, ये किसका है, आप बोलोगे 5b का स्क्वायर। अगेन मैं चेक करूं, मैंने इसको नाम दे दिया क्या, ब्रैकेट डालकर, ये हो गया मेरा a, ये हो गया b।
तो सोचो a की जगह 2 है तो यहाँ भी a की जगह 2a दिख गया, a हो गया। मैं पूछूं यहाँ पर b की जगह क्या है, आप बोलोगे 5b, तो ये भी हमारा b स्क्वायर हो गया। सोचो कोई फॉर्मूला जो आपने याद करा, आप बोलोगे a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर, बीच में आता है ab, क्या ये ab सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करना भी बहुत जरूरी है। a की जगह रखा 2a, b की जगह क्या रखा 5b, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिल रहा है। मतलब मैं जो अपने माइंड में फॉर्मूला सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही सोच रहा हूं। बात क्लियर हुई? अब देखिए ये जो आपने फॉर्मूला याद किया था, जो फॉर्मूला बनाया इस लाइन का, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपरेट समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपने एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। आप बोलोगे हाँ भैया ये हमको पता चल गया, a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका आंसर होता है? आप बोलोगे भैया ए क्यू माइनस बी क्यू का आंसर होता है। पता है ना आइडेंटिटी? तो वही कहानी यहाँ पर है कि अगर आपको ये कहानी पता है कि ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, बस उसकी आइडेंटिटी लिख दो। आपको पता है कि भैया ये फॉर्मूला बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये किसका पूरा फॉर्मूला होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए की जगह क्या आप बोलोगे 5a है, बी की जगह क्या है 2b है, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था, ब्रैकेट लगाया। यहां भी आप मैं पूछूं किसका फॉर्मूला बन रहा है, आप बोलोगे भैया ए क्यू प्लस बी क्यू, किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू। मैं पूछूं बेटा ए जी ए की जगह क्या है, आप बोलोगे 2a, बी की जगह क्या है, आप बोलोगे 5b है, और क्यूब है तो क्या लगा दिया हमने? क्यूब लगा दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो, ये कितना हो गया 25, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 5 का क्यूब दिस। अब कैलकुलेशन करना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो आप बोलोगे भैया अंदर वाले सिंबल चेंज कर दो। कर दिया जी। अब देखो a क्यूब में से a क्यूब माइनस होगा तो 125 में से 8 गए तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 117 बचेगा, माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो जाएगा, तो हमने प्लस कर दिया, कितना आ गया b क्यूब। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके एनसीईआरटी में सेपरेट क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने 3 नंबर का कैसे दिया, 2 क्वेश्चन को मर्ज करके, और मर्ज करने के साथ साथ इधर आपको सोचना था भाई कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर? अब देखो 3 नंबर में अगर ये नहीं होगा तो कौन सा होगा, तो क्वेश्चन 3 नंबर का अगर ये नहीं होगा तो इस टाइप का होगा फिर 3 नंबर में। ठीक है, यहां पे भी आपको दिख गया होगा कि भाई यहाँ पे होल क्यूब आ गया तो इधर भी फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा? आप बोलोगे भैया a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो। ठीक है, और इधर ऐसे इधर भी a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। ठीक है, या कुछ बच्चे एडवांस से वो बोलेंगे भैया इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं इधर कर रहा हूं अपने बेसिक तरीके से, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है। और दूसरी बात, इस चैप्टर के लिए आपको आइडेंटिटी याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे भैया a माइनस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं, जिसको याद ना हो लिख लेना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटीज होती है। क्लियर? ठीक है, तो हमने फॉर्मूला खोला, इधर a की जगह क्या लिखेंगे, आप बोलोगे 3 लिखेंगे। मैं पूछूं b की जगह क्या लिखूं, सोचना b की जगह क्या लिखे, माइनस का 4y या फिर 4y लिखे। सोचो बच्चों सोचो, आप बोलोगे भैया माइनस की जगह माइनस है तो b की जगह बस आपको क्या लिखना है, 4y लिखना है। क्या लिखना है? 4y, तो 4y का क्यूब। फॉर्मूला खोल रहा हूं मैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर, a की जगह क्या था 3x का स्क्वायर था, b की जगह क्या था 4y। ठीक है, प्लस 3a और इनटू में b का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगाया और ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं पूछूं क्या उधर भी फॉर्मूला खुलेगा, आप बोलोगे हाँ भैया उधर भी फॉर्मूला खुल रहा है। कौन सा फॉर्मूला खुल रहा है वो खोल देते हैं हम फॉर्मूला। इधर क्या लगेगा, आप बोलोगे भैया a का क्यूब लगा दिया, प्लस b का क्यूब खोल दिया जी, फिर आएगा प्लस 3a का स्क्वायर और प्लस b, फिर यहां पर आएगा 3a इंटू b का स्क्वायर। ये हमने इधर फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे कैसे करें, तो आप बोलोगे भैया 3 का क्यूब 27 होता है, x क्यूब है तो x क्यूब लगा दो, 6 का क्यूब 64, y क्यूब होता है y क्यूब कर दिया, इंटू 3 इंटू
3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 4y आ गया प्लस का 3 3 9x, सिंपल मल्टीप्लाई है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, इंटू में 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर आ गया माइनस, फिर हमने इधर करा तो 27x क्यूब आ गया प्लस का 64y क्यूब आ गया प्लस, ठीक है 3 अपनी जगह, इंटू में ये कितना आ गया 9x स्क्वायर इंटू में 4y आ गया इंटू में 9x इंटू में 16y स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मैंने पूरा फॉर्मूला क्या करा इधर खोल दिया। अब आप चेक कीजिए आगे की स्टेप, 27x क्यूब अपनी जगह है माइनस का 64y क्यूब अपनी जगह, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, ये 27 को हम 4 से कर लेते हैं, ठीक है, या 36 को 3 से कर लेते हैं 108, ठीक है, x क्यूब y आ गया, जल्दी से कर लेते हैं, 27 को 4 से किया 8 और 108, ठीक है, x स्क्वायर है इधर, सॉरी क्योंकि इस क्यूब कहां से आ जाएगा यार, सोचने वाली बात है भाई साहब, यहाँ पे स्क्वायर आ गया प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 144xy स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया सबके साइन क्या कर दो, क्या कर दो, चेंज कर दो, तो हमने सबके साइन चेंज कर दिए, प्लस की चीज क्या हो गई माइनस, फिर प्लस की चीज क्या हो गई माइनस, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करा तो आप बोलोगे ये तो इधर ही मल्टीप्लाई किया था, सेम आएगी, बिना सोचे समझे कर लिख दीजिए भैया आप, मैंने लिख दिया। मैं पूछू बेटा जी इसका मल्टीप्लाई करूं, आप बोलोगे नहीं यहां भी आपने मल्टीप्लाई किया था, तो बिना सोचे समझे आप लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। क्लियर। अब मैं इसके बाद करूं तो करूं क्या, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, आप देखिए ये हमारा प्लस का था है ना, ये बंदा मेरा प्लस का था, ये क्या था माइनस, तो इससे दिस कर दिया, उड़ा दिया इसको। मैं पूछूं ये क्या होगा, कट जाएगा, आप बोलोगे नहीं कटेगा। मैं पूछूं क्यों, आप बोलोगे ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो बेटा जी माइनस माइनस क्या होता है, आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 64 में 64 जोड़ूंगा, तो आप बोलोगे भैया 64 में 64 ऐड करा तो ये हो जाता है। मैं पूछूं क्या ये भी ऐसे ही उड़ जाएगा, कट जाएगा, आप बोलोगे नहीं कटेगा। मैं पूछूं क्यों नहीं, बोलोगे आप ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो पूछूं माइनस माइनस क्या, आप बोलोगे प्लस, तो 108 में 108 जोड़ेंगे तो आप बोलोगे 216। अब मैं पूछूं प्लस का आएगा माइनस का, आप बोलोगे दोनों नंबर माइनस के थे इसलिए क्या आएगा माइनस। अब पूछूं इसका क्या इलाज करा जाए, आप बोलोगे भैया इसका कुछ नहीं करना, ये इससे उड़ा दो बस, और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन दिखने में एग्जाम में आपको टफ होंगे, लेकिन जब आप कर लोगे ना एक बार इसको, तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। क्लियर। ऐसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा होल स्क्वायर आ गया, तो आपको एक बात समझ आ गई, या तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि आइडेंटिटी खोल दूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर भी मैं लगा देता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। या मैं बात करूं इधर, तो अगर आपको जल्दी करना है तो कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इधर इधर आइडेंटिटी खोल देते हैं a, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b, तो आप ये वाली आइडेंटिटी खोलकर भी आंसर लगा सकते हो। जैसे समझा देता हूं, दो तरीके से, आपको जोन सा अच्छा लगे वैसे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पूरे को a माना और इस पूरे को b माना, मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता है, आप बोलोगे भैया a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है। तो मैं पूछूं a की जगह क्या था, आप बोलोगे भैया आपने a की जगह ये पूरा माना हुआ था। मैं पूछूं बाबू b की जगह क्या माना था, आप बोलोगे भैया b की जगह ये वाला बंदा आपने माना हुआ था। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद, a की जगह x प्लस वाई प्लस जेड, बी की जगह माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, लेकिन इधर मिस्टेक हो गई। सोचो कौन सी मिस्टेक हुई है, सोचो। आप बोलोगे भैया इधर माइनस था तो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, इस माइनस की वजह से अभी मेरा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगाने का, क्योंकि माइनस बहुत हरामी इंसान है, हमेशा क्वेश्चन गलत कराएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप बोलोगे भैया y से y कट गया, z से z कट गया, x और x कितना हो गया 2x हो गया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड, अब भाई माइनस बाहर है तो अंदर वाले सिंबल आप बोलोगे चेंज कर दीजिए, x प्लस का था माइनस, y माइनस का है तो प्लस, और z भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x से x उड़ गया, तो y और y कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 2y, z और z कितने हो जाएंगे 2z हो जाएंगे। इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से कौन बचा y और यहां से कौन बचा z, तो आंसर हो गया 4x ब्रैकेट y प्लस z। ठीक है,
क्लियर, एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका जो है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा? आप बोलोगे भैया जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में सॉरी यहाँ आइडेंटिटी लग रही थी पिछले क्वेश्चन के अंदर कि a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे में इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आइडेंटिटी लगा दूं तो ठीक है कि अगर मैं ऐसे इस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगा दूं तो अब मैं बोलूं हाँ भाई आप इधर भी कर सकते थे कि अगर ये क्वेश्चन था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो आप इधर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा सकते थे। आप चाहो तो इधर भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा सकते थे। पूरा फॉर्मूला इधर आराम से आप खोल सकते थे। बट इस केस में ध्यान रखना कि जो b की जगह था, जहां भी b नजर आएगा वहां पे y रखना है और जहां भी c नजर आएगा वहां पे z रखना है। ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है इस वाले केस में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे आपको अगर डिटेल में करना है तो डिटेल में कीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर वो क्वेश्चंस हो गए तो अब हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन दिखेगा। मैं एक बार ये क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये रहे हमारे क्वेश्चन और इनमें से ही हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे जो पहले बोल के चल रहा हूं, ठीक है। आप इधर देखो कि भाई क्वेश्चन भूल जाओ, मैं पूछूं बाबू इधर कोई फॉर्मूला लगेगा? अगर मैं इसको इतने को देख रहा हूं तो बस इतने को, इसको देखो क्या यहाँ कोई फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, इतना बताइए। आप बोलोगे भैया हाँ लग तो रहा है कोई फॉर्मूला। मैं पूछूं कौन सा फॉर्मूला? आप बोलोगे भैया a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला लगेगा। मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है नहीं होता? तो ये चीज जब आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है तो वो फॉर्मूला इतना लगा दो। आंसर क्या होगा? a का स्क्वायर। मैं पूछूं a की जगह क्या है? आप बोलोगे भैया p है। मैं पूछूं b की जगह क्या? आप बोलोगे 1/p का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब इधर नहीं लग रहा, इसको चलने दो भाई, चलने दिया मैंने, इसका मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है जी। अब मैं पूछूं कि इधर मेरे पे पता है इधर p का स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1p का स्क्वायर p स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर ये हमारा आ गया p का पावर 4 और यहाँ पे 1/p का स्क्वायर, ये आ गया p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। मैं पूछूं इधर भी कोई फॉर्मूला लगेगा? जैसे कि ये a माइनस बी और ये भी हो गया a प्लस बी। आप बोलोगे हाँ भैया दोबारा दिख रहा है, एक ब्रैकेट माइनस में और एक ब्रैकेट प्लस में है, तो आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट बच्चों अगर मैं पूछूं कि भाई साहब ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है, तो आप बोलोगे भैया ए, जहां ए आएगा वहां पर आपको पी स्क्वायर रखना है। क्या रखना है? पी स्क्वायर। और मैं पूछूं जहां बी है वहां पर क्या रखूंगा? आप बोलोगे भैया जहां बी आएगा वहां पे 1/p का स्क्वायर रखोगे। दिखा ना फॉर्मेट या नहीं दिखा? आप बोलोगे हाँ दिख गया भैया। तो हमने इस फॉर्मूले को खोला, इस पूरे का आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं पूछूं ए की जगह क्या रखूंगा? आप बोलोगे भैया पी स्क्वायर, और बाहर स्क्वायर है तो क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। मैं पूछूं बी की जगह, आप बोलोगे भैया ये वाली बात है तो ये रख देते हम, ठीक है जी, क्लियर। अब हमारा कौन रह गया? ये वाला ब्रैकेट रह गया, इसको चलने दो जरा, चलने दिया। अब आप देखोगे इधर आइडेंटिटी लग रही है तो हमने आइडेंटिटी लगा दी p की पावर 4 अपॉन में p की पावर 4, सॉरी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4, मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, ब्रैकेट बंद। p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। अब बोलोगे भैया अभी तो मेरे को दोबारा से दिख रहा है एक ब्रैकेट माइनस में और एक ब्रैकेट किस में? प्लस में। तो अगर ये स्टेप में दोबारा आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो क्या कर दो? आप बोलोगे भैया दोबारा फॉर्मूला लगा दो। मैं पूछूं कौन सा फॉर्मूला? आप बोलोगे भैया इधर दोबारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी। और मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई a की जगह इस बार क्या है, मैं पूछूं a की जगह क्या है, तो आप बोलोगे भैया a की जगह p की पावर 4 है। मैं पूछूं बाबू b की जगह क्या है? आप बोलोगे 1/p की पावर 4 है। तो ये हम उठाकर रख देते हैं।
और इस फॉर्मूले का आंसर क्या होता है? आप बोलोगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब ए की जगह ये है और बी की जगह हमारा ये है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, पावर आपस में क्या हो जाएगी? आप बोलोगे मल्टीप्लाई, 1 की पावर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और p की पावर 8। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 155 इंटू 155, इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेना। 55 इंटू 55 अपॉन में, ठीक है। ये हमारे 2 बार लिखा है ना, इसको 3 बार कर लेना। और ये 55 को भी 3 बार लिख लो। ये हमारा राइट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर में दिखता है हमारे पास। अब करे तो करे कैसे? देखो पहले तो ये दोनों एक जैसे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इधर भाई नहीं है एक जैसे, छोड़ दिया हमने, ठीक है जी। मैं बात करूं 55 भी एक जैसा, आप बोलोगे हाँ स्क्वायर लगा दो। चलो नीचे ध्यान देना, यहाँ पे 3 बार है तो क्या कर देंगे? आप बोलोगे भैया क्यूब लगा दो। यहाँ पे भी 3 बार है तो क्या कर देंगे? आप बोलोगे क्यूब लगा दो। अब दिमाग लगाओ यार, यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही? आप बोलोगे हाँ भैया लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये सोचो। आप बोलोगे यार यहाँ लग गई ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी। मैं पूछूं बाबू क्या होता है? तो आप बोलोगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी आप यहाँ पर खोल देते हैं हम। हमारे पास ऊपर तो नहीं लग रही कोई भी आइडेंटिटी, तो ऊपर को रहने देते हैं। नीचे लग रही है तो नीचे हमने लगा दी। अपॉन में क्या था? ए माइनस बी ब्रैकेट का ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। क्लियर? अब आप चेक कीजिए, मैंने आइडेंटिटी खोलने के बाद ये वाला पोर्शन क्या ऊपर के पूरा एक जैसा या नहीं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ 155 का स्क्वायर था, यहाँ भी था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ 155 155, यहाँ 55 55 55 का स्क्वायर। तो मैं बोलूँ क्या बेटा उड़ जाएगा इससे? आप बोलोगे काट दीजिए। काट दिया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो आप बोलोगे 1, और नीचे दोनों माइनस हो रहे तो कितना आ जाएगा? माइनस करके 100 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं 0.01? यस या नो सोचो। आप बोलोगे डेफिनेटली भैया, नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 नंबर है, एक और नहीं है तो 0 लगा दे। यहाँ पॉइंट, अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो क्या लगेगा? 0। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर? बात क्लियर हो गई? चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर फिर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा हमारे पास। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे आते हैं 5 नंबर में डायरेक्टली। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका माइंड इसको देख के ही बोलेगा ये क्या आ गया यार, ये कैसे करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये अगर आते हैं तो ये 5 नंबर के। इससे पहले जितने क्वेश्चंस कराए थे उनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेटली 3 नंबर में आएगा ही आएगा। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन को लेकर कि भाई ये कैसे होगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया यार, सही बात है ना। तो करे कैसे? ऐसे 3 बंदों पर क्यूब आते हैं तो आप बोलोगे भैया घबराने का नहीं, हमको एक आइडेंटिटी याद है। कौन सी? सोचो। आप बोलोगे भैया हमको एक आइडेंटिटी याद होती है क्या, कि भाई साहब अगर मेरा कभी a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो? 0 के बराबर, तो किसी का भी क्यूब करते 3 बंदों का क्या करें अगर हम क्यूब करें तो उसका आंसर होता है किसके बराबर? 3abc। किसके बराबर होता है? 3abc। कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर क्या होता है? 3abc होता है। क्लियर हुई बात? तो वही कहानी यहां पर है। मैंने क्या करा, इस पूरे ब्रैकेट को एक ए मान लिया तो ये ए क्यूब हो गया। इस पूरे को क्या मान लिया? बी मान लिया। इस पूरे को क्या मान लिया? सी मान लिया। तो देखो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा? आप बोलोगे भैया लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कॉन्सेप्ट लगेगा। और इस लाइन का आंसर क्या होता है? 3abc होता है। लेकिन इससे पहले कंडीशन होनी चाहिए कि वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर भाई ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं
क्या मेरे पे ये 0 के बराबर है या नहीं है। मैंने इस पूरे ब्रैकेट को a नाम दिया था, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने b नाम दिया था, ऐसे मैंने इस पूरे ब्रैकेट को c नाम दिया था। आप बोलोगे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए, क्या आ गया 0। मतलब भैया ऊपर तो ये बात क्लियर है। मैं पूछूं क्या बाबू नीचे भी लग सकता है, क्योंकि 3 बंदों पर क्यूब है, तो आप बोलोगे हाँ भैया एक बार चेक कर लेते नीचे भी, तो नीचे भी चेक करते हम। मैं पूछूं a की जगह क्या है, आप बोलोगे a माइनस बी। मैं पूछूं b की जगह क्या है, b माइनस सी। c की जगह क्या है, c माइनस ए, तो c से c कट गया, b से b और a से a, क्या आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला ऊपर भी लग सकता है, मेरा फॉर्मूला नीचे भी लग सकता है। और कौन सा फॉर्मूला है, आप बोलोगे भैया इस फॉर्मूले का आंसर होता है 3abc। क्या आंसर होता है 3abc। तो पहले मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का क्यूब, फिर मैंने यहाँ दोबारा से लिखा b का स्क्वायर माइनस c। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं और अपॉन में जो मेरा चल रहा था वो मैंने चलने दिया। तो मुझे पता चल गया कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का आंसर क्या होता है अगर 0 के बराबर है। तो आप बोलोगे भैया अगर कभी 3 बंदों पर क्यूब दिख जाए तो उन तीनों का क्यूब किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 3abc। किसके बराबर होता है 3abc। तो मतलब मैं एक बात समझा क्या कि भाई मेरा जो आंसर हो गया 3, इस ऊपर के हिसाब से a की जगह क्या है, आप बोलोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर, b की जगह क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और c की जगह सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में। सेम कहानी यहां पर भी मैं पूछूं क्या है, तो आप बोलोगे 3abc। 3a की जगह क्या है a माइनस बी, बी की जगह क्या है b माइनस सी, सी की जगह क्या है c माइनस ए। इतना हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये 5 नंबर का है, बस थोड़ा सा इधर दिमाग लगाना होता है। ठीक है, अभी इसके जैसे 1-2 और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दोबारा से कोई फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया ये बेसिक फॉर्मूला तो हमने याद किया था, कौन सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है, पहले 3 से 3 काट देते, आप बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। मैं पूछूं क्या बाबू यहां भी लगा दूं, आप बोलोगे डेफिनेटली लगा दीजिए भैया। मैं पूछूं क्या यहां भी लगा दूं, यहां भी लगा दीजिए फॉर्मूला। अब नीचे जो चल रहा था वो नीचे चलने देते हैं। नीचे क्या चल रहा है, आप बोलोगे भैया ठीक है नीचे क्या चल रहा है, a माइनस बी लिख दिया और यहाँ b माइनस सी लिख दिया और यहाँ c माइनस ए लिख दिया। अब देखिए जी क्या कट रहा था, आप बोलोगे भैया इससे ये ब्रैकेट कट गया। मैं पूछूं और, आप बोलोगे इससे ये वाला कट गया। मैं पूछूं और, इससे ये वाला कट गया। तो बचा क्या वो आप लिख दीजिए। आप बोलोगे भैया इधर बच गया हमारा a प्लस बी और क्या बच गया हमारा b प्लस सी और क्या बच गया हमारा c प्लस ए। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो 5 नंबर के हिसाब से अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है ना भाई और वहां पे दिख जाए कि क्यूब आ जाए 3 बंदों पर एक साथ, तो समझ लो 3 बंदों पर क्यूब आने का मतलब हो गया यही आइडेंटिटी लगेगी उधर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं है। कहीं आप इसकी शकल देखो यार, इधर फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, इधर भी लगा देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, इधर भी। भाई करते करते रात हो जाएगी, पेपर खत्म हो जाएगा फिर। क्लियर। तो चलते हम ऐसे ही अगले एक और क्वेश्चन पर। बस ये 14 क्वेश्चन कर लो, आपके 9 से 10 नंबर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ कवर है भाई। ठीक है, और हाँ अगर आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन चाहिए हो तो वो भी बता देना कमेंट के अंदर, तो एनसीईआरटी की भी मैं एक वन शॉट डाल दूंगा। अब बात आ जाती है इस वाले क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, मैं देखूं इधर है ना, इधर क्यूब कर लेना आप। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया इधर भी तो क्यूब आ गया, मतलब क्वेश्चन ये हमारा 2a माइनस बी माइनस सी का क्यूब, इधर है हमारा 2b माइनस सी माइनस ए का क्यूब, इधर है मेरे पास 2c माइनस ए माइनस बी का क्यूब, ये है। अब मैं पूछूं भाई कोई फॉर्मूला बता दे यार कैसे करें, तो आप बोलोगे भैया अभी आपने याद कराया कि इस पूरे को a मान ले, इस पूरे को क्या मान ले भाई तू b मान ले, इस पूरे को क्या मान ले c। ठीक है, और अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है तो इसका आपको आंसर पता है क्या होगा 3abc होगा। लेकिन इससे पहले कोई कंडीशन बताई गई थी, सोचो। आप बोलोगे हाँ भैया बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी, आप बोलोगे भैया इससे पहले ये कंडीशन होनी चाहिए कि इनका टोटल 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए 0 के। अगर 0 के बराबर है तो काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, चेक करा
कि भाई क्या मेरी यहाँ कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही। मैं पूछूं ए की जगह क्या है, ठीक है, मैं पूछूं बी की जगह क्या है, मैं पूछूं सी की जगह, आप बोलोगे भैया सी की जगह ये है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये रहा मेरा 2a, ये रहा मेरा 1a, तो दो ए में से अगर ए चला गया, जिसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो दो में से एक गया तो एक, और ए है तो क्या लिखोगे आप, ए लिखोगे। तो आपने लिखा इधर ए लिखा। फिर बी की बात करते हैं, तो बी के केस में मैं बात करूं तो आप बोलोगे भैया जी इधर प्लस का बी बचेगा। मैं बात करूं सी, तो यहां भी माइनस का सी, यहां भी माइनस का, तो माइनस माइनस तो कटते नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये 2c हो गया। अब चले आगे, जरा आगे जो बच रहा था वो लिख लेते हैं हम, लिख दिया। अब मैं देखूं तो आप बोलोगे 2c से 2c कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, मतलब भैया ये 0 के बराबर आ गया। तो मैं बोलूं बाबू अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हमारा क्या आंसर होगा, आप बोलोगे भैया हमारा आंसर होगा 3abc। क्या आंसर होगा, 3abc। तो आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखोगे, ये क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। अब बोलोगे भैया ऐसा क्या इसमें 5 नंबर था, भाई आपको करा दिया इसलिए इजी है ये। ठीक है, तो आप इधर फॉर्मूला लिखकर दिखा दोगे कि भाई साहब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका आंसर क्या होता है, 3abc होता है। तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया 3। मैं पूछूं ए की जगह, आप बोलोगे भैया ये पूरा मेरा ए है। मैं पूछूं बी की जगह, आप बोलोगे ये पूरा मेरा बी है। मैं पूछूं ए की जगह, वो सी की जगह, आप बोलोगे ये मेरा पूरा सी है, और यही मेरा फाइनल आंसर है। इसके आगे इसको कुछ नहीं करना। क्लियर। अब ऐसे आ जाते हैं, वो 5 नंबर की कहानी खत्म होती है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी के व्याप पर आता है, ये वाला, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, अब देखो भाई ये हमारा एमसीक्यू के अंदर 1 नंबर का है, कैसे रहा होगा, देखो ये 3 बंदे हैं, 1 2 3, और ये 0 है। कब होता है, आप बोलोगे भैया 3 बंदों का अगर मैं टोटल करूं 0, अगर हो रहा है 0 है, तो आप बोलोगे भैया तब मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का आंसर क्या होता है, आप बोलोगे 3abc होता है। होता है नहीं होता। तो मैं देखूं जरा ए की जगह क्या था, पहले चेक करते हैं। ये कंडीशन दे रखी थी, तो मैं पूछूं ए की जगह क्या, आप बोलोगे भैया ए की जगह ये पूरा है, तो मैं बोलता हूं ठीक है जी, ए की जगह ये पूरा लिख देते, क्या था, x की पावर 1/3, और पावर में 3 था तो 3 लगा दिया। मैं पूछूं भाई बी की जगह क्या, आप बोलोगे भैया y की पावर 1/3 था, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। सी की जगह क्या था, आप बोलोगे भैया ये था, और इसका आंसर क्या होगा 3abc, मतलब जो a की जगह था वो लिख दिया, जो y की जगह, वो b की जगह था, और जो c की जगह था। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट दे बाबू, x, ठीक है, 3 से 3 कट गया, y आ गया, z से z कट गया, आंसर आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, 3x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, और z की पावर 1/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप बोलोगे भैया बी फॉर बाहुबली, हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। क्लियर। तो ये 1 नंबर का हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी के बिहाफ पर रहता है। अब देखते हैं हमारे पास कि भाई वो सब कहानी खत्म हो गई, तो उसके बाद और क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो भाई अब ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको वैल्यू निकालनी होंगी। क्या निकालनी होंगी, वैल्यू। वैल्यू को लेकर क्वेश्चंस होते हैं। अब वैल्यू को लेकर क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं, ध्यान देना। देखो आपको यहां दिख गया 3 बंदों पर स्क्वायर, दिखा या नहीं दिखा, सोचो 3 बंदों पर स्क्वायर। अब 3 बंदों पर स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी हुआ करती थी, आप बोलोगे वो आइडेंटिटी हुआ करती थी a प्लस बी प्लस सी, जहां 3 बंदे होते हैं और जिन पे स्क्वायर होता है, यही आइडेंटिटी होती है, आप बोलोगे हाँ। तो पहले ये आइडेंटिटी लिख लो, ठीक है जी। सबसे बेसिक बात कि अगर 3 बंदों पे स्क्वायर है तो ये है, अगर 2 बंदों पे स्क्वायर होता तो आप बोलते भैया 2 बंदों पर स्क्वायर है तो ये वाली आइडेंटिटी लिख दो। ठीक है, ये बात आपको सोचनी है। ठीक है, अगर 2 बंदे हैं तो वो आएगी, अगर 3 बंदे हैं तो ये हमने लिख दिया। अब आपने देखो कि चेक करो कि भाई ये हमारा x है, ये y है, और ये z है, मतलब a की जगह हम लिखेंगे x, b की जगह y, और c की जगह z, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सेम कहानी यहाँ पर a की जगह x स्क्वायर, b की जगह y स्क्वायर, c की जगह z स्क्वायर, प्लस a की जगह xy, b की जगह yz, b c की जगह सॉरी, और c की जगह zx।
अब क्वेश्चन एनालाइज करो कि क्या मुझे कहीं वैल्यू दे रखी है, आप चेक करो क्या मुझे वैल्यू दे रखी है। आप बोलोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 6 का स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है बात, ठीक है। मैं बात करूं इसको लेकर कि भाई इसकी वैल्यू, बोलोगे भैया इसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी थी, निकालनी थी, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को नहीं छेड़ता, ये एज इट इज आ जाता है, ठीक है जी, प्लस का। अब मैं बोलूं इसका, तो आप बोलोगे भैया इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, बोलूंगा 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो पहले इतना काम कंप्लीट किया हमने, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका स्क्वायर कितना होगा 36, ये हमारे अपनी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह। चेक करो क्या इसकी कहीं वैल्यू दे रखी थी आपको, आप बोलोगे हाँ भैया इसकी वैल्यू दे रखी थी, कितनी वैल्यू थी, आप बोलोगे 11 थी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटू में 11 लिख दिया, ठीक है। ये कितना आ गया 22, और प्लस का 22 उधर जाकर आप बोलोगे भैया माइनस, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको हमने माइनस करा तो माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो 36 में से 22 गए तो कितना बचेगा, आपको पता 8 और 6 14, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, करना क्या था, कुछ नहीं भाई, अगर यहाँ पे 3 बंदों पर क्यूब है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, जहाँ 3 बंदों, सॉरी, अगर 3 बंदों पर हमारा स्क्वायर है तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला लिख डालो, लिख दिया जी। अब भाई देखो कि कहाँ पर किसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड था, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये इसकी वैल्यू कहीं नहीं दे रखी थी क्योंकि निकालना था इसलिए लिख दिया, 2 अपनी जगह था, और इसमें कॉमन लेकर मैंने देखा इसकी भी वैल्यू दे रखी थी कितनी 11, और फिर कैलकुलेशन कर दीजिए आप। क्लियर। अब हम ऐसे ही देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है 27, और मुझे निकालना क्या है, ये वाली बात निकालनी है। अब देखो स्क्वायर कितने बंदों पर है, आप बोलोगे 2 बंदों पर है, ठीक है। तो 2 बंदों पर स्क्वायर कब आता है, आप बोलोगे भैया एक ही फॉर्मूले पर आता है, कौन सा फॉर्मूला, जहां 2 बंदों पर स्क्वायर होता है, ये वाला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 3 बंदे होते तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता। अब मैं पूछूं a की जगह क्या लिखूं, तो आप बोलोगे x, b की जगह आप बोलोगे भैया b की जगह 1 अपॉन एक्स है, होल स्क्वायर मत कर देना, कहीं इसका स्क्वायर लिख रहे हो आप, a की जगह लिख दिया, b की जगह लिख दिया, ठीक है। फिर क्या आता है 2a और b, ठीक है। अब चेक करो इसकी वैल्यू कहीं दे रखी थी, बोलोगे नहीं दे रखी थी, ये तो वैल्यू निकालनी थी वाला, ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है, छोड़ दिया हमने। मैं पूछू इसकी वैल्यू, आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू थी कितनी थी 27, तो 27 लिख दिया, प्लस x से x कट रहा है कितना आ गया 2, और ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। लेकिन भाई मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे होल स्क्वायर तो नहीं चाहिए था, तो मैं पूछू होल स्क्वायर उधर जाके आप बोलोगे भैया रूट कर दो, क्या कर दो, रूट, तो हमने इसका कर दिया रूट, और 29 किसी का रूट नहीं होता, तो यही आंसर है। अगर यहाँ 25 होता, मैं पूछू 25 किसका होता है, आप बोलोगे 5 का होता, तो मैं 5 लिख देता। क्लियर। तो वही चीज इधर है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बंदों पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, अगर 3 पे स्क्वायर होता तो होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगता, ठीक है। अब देखते जैसे कि ये आ गया अब हमारे पास, तो देखो जब क्यूब आ जाए ना, तो क्यूब के लिए एक आइडेंटिटी याद कर लो, काम बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। या आप नहीं भी करते तो भी ठीक है, ध्यान रखना, क्यूब आ गया तो सोचो क्यूब कहां पर आता था, आप बोलोगे होल क्यूब वाला आइडेंटिटी क्या होती थी, आप बोलोगे a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब आ गया तो क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी मैंने, स्क्वायर आ जाता स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता, यही होती है। लेकिन जब हमको ऐसे मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन हो ना, तो इस आइडेंटिटी को इस रूप में याद रखोगे तो बहुत फायदा रहेगा, कैलकुलेशन से भी बच जाओगे, ठीक है। किस रूप में, जैसे अगर मैं बोलूं कि इनमें क्या कॉमन है, आप बोलोगे भैया 3ab कॉमन है, तो a प्लस बी बचता है। तो अगर आप फॉर्मेट जब भी मेरे पास कैसे आ रहा है मिसिंग फिगर में कि नंबर देकर वैल्यू पूछ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मेरे पास मान लेते माइनस का कॉन्सेप्ट होता, क्या होता माइनस का, तो माइनस में आपको कैसे याद रखना है, हर जगह माइनस आएगा, प्लस का फॉर्मूला है तो हर जगह प्लस आएगा, माइनस है तो हर जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, इस तरीके से आपको ये याद रखना है।
ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करे तो करे कैसे। ठीक है, तो मेरे को आंसर प्लस में ही चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इधर प्लस में ही लिख लिया, इसको प्लस का फॉर्मूला लगा दिया। माइनस में चाहिए होता तो मैं माइनस में लिख देता, a माइनस बी। अब मैं पूछूं a की जगह, आप बोलोगे भैया a की जगह 2x है, b की जगह 3y लिख दो, तो मैंने a की जगह 2x और b की जगह 3y कर दिया। a की जगह 2x, फॉर्मूला खोल रहा हूं जैसे आप एनसीईआरटी में खोलते थे, b की जगह 3y कर दिया, प्लस a की जगह 2x और b की जगह 3y कर दिया, ब्रैकेट a की जगह 2x, b की जगह 3y कर दिया। अब जिसकी वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट करो। मैं पूछी इसकी कई वैल्यू थी, आप बोलोगे हाँ डेफिनेटली थी, क्या थी 5, तो 5 का क्यूब कर दिया इक्वल टू। मैं पूछूं इसकी कई वैल्यू, ठीक है नहीं थी, हमने इसका क्यूब भी करके पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देते हैं जी, 6 हो गया, 6 को 3 से करा कितना हो गया हमारे पास 18। ठीक है, 18 एक्स वाई ब्रैकेट। अब इसकी कहीं वैल्यू थी, आप बोलोगे हाँ जी थी, कितनी थी 5 थी, मैंने 5 लिख दी। अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है वो आपने लिख दिया, ये तो मुझे निकालना ही था ना, चेक कर सकते हो निकालना था नहीं निकालना था, आप बोलोगे हाँ निकालना था, तो मैंने इधर ही लिख दिया भाई इसको। अब देखिए क्या आप में से किसी को इसकी वैल्यू पता थी, आप बोलोगे हाँ भैया पता थी, कितनी वैल्यू थी 2 थी, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया और इनटू में क्या था 5। अब कैलकुलेशंस कर लो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 180। अब प्लस का 180 इधर जाके क्या होगा, आप बोलोगे भैया प्लस का 180 इधर आकर माइनस हो जाएगा, हमने कर दिया माइनस। अब जो बच रहा था वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से उठाकर माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा 55। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई अगर मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, नंबर वाले हैं कि फाइंड द वैल्यू करके, तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्यूब है तो क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, बस और कोई अलग से नहीं कि आपको तगड़े से कोई फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे देखो निकालना क्या क्यूब है और एक स्क्वायर भी दे रखा है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और क्यूब दे रखा है, ये दोनों की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगाऊंगा, फिर बाद में किसकी लगाऊंगा क्यूब की, क्लियर। ठीक है, क्योंकि इस बार दोनों चीजें थी। अब तक जो क्वेश्चन था वहां पे क्या होता था, या तो क्यूब होता था और कहीं स्क्वायर नहीं था। मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, तो पहले हम स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो स्क्वायर की आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, पहले स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्यों लगाया, क्या फायदा है, अभी देखेंगे जरा। ठीक है, a की जगह क्या था x था, b की जगह y था, चलो मैंने पुट कर दिया। इसकी जगह x था, इसकी जगह y था, इसकी जगह क्या था 2। ठीक है ना, x क्या था इधर हमारे पास x इंटू वाई। अब मैंने देखो प्लस की आइडेंटिटी लगाई थी, दिक्कत क्या हुई, मेरे को x प्लस वाई है और यहाँ पर क्या x माइनस वाई, तो इट मीन एक बात समझ आ गई होगी कि यहाँ मुझे प्लस का फॉर्मूला नहीं खोलना था होल स्क्वायर, किसका खोलना था माइनस का, क्योंकि वैल्यू x माइनस वाई की है, x प्लस वाई की नहीं है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला जो खोलूंगा वो किसका खोलूंगा, माइनस का फॉर्मूला खोलूंगा। ठीक है, यहाँ जो लगेगा वो होल स्क्वायर किसका लगेगा, आप बोलोगे भैया माइनस का लगेगा, तो हमने इधर माइनस का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, किसका लगेगा माइनस का, तो माइनस का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। मैं पूछूं इसकी वैल्यू, आप बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप बोलोगे 49 माइनस का 2xy। अब ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो प्लस का 49 इधर जाकर आप बोलोगे भैया माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया, माइनस करा कितना आ गया, आप बोलोगे 40, और ये माइनस का मल्टीप्लाई में इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 20 आ गई। क्या मेरा क्वेश्चन खत्म, बोलोगे नहीं क्योंकि मुझे तो ये निकालना है। अब आप सोचोगे ये क्यूब किस में आता है,
आप सोचोगे क्यूब किस में आता है, आप बोलोगे भैया क्यूब की आइडेंटिटी में आता है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई अब क्यूब की आइडेंटिटी खोल दे। लेकिन प्लस वाली माइनस वाली, आप बोलोगे माइनस वाली खोलेंगे इस बार, तो आप माइनस वाली आइडेंटिटी खोल दोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। क्लियर? अब भाई खोल देते हैं जरा आइडेंटिटी। x माइनस वाई, अब चेक करो x माइनस वाई कितना था, आप बोलोगे भैया 3 था, तो 3 का हमने क्या कर दिया बेटा जी, क्यूब कर दिया। ये मुझे निकालना था, ठीक है जी, -3 इनटू में x इंटू वाई, समझ आया? ये स्क्वायर वाली क्यों आइडेंटिटी लगाई, ताकि मुझे x इंटू वाई की वैल्यू मिल जाए। तो हमने पता कहां से लगाया कि स्क्वायर दे रखा था, इसलिए पहले स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, फिर मुझे क्यूब निकालना था, मैं क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो ये हो गया 9x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई करोगे तो 60 और ये 180 हो जाएगा, और माइनस का 180 इधर आके आप बोलोगे भैया प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है बेटा जी 5 नंबर का, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसको कैसे करें। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि p की पावर 8 माइनस 1 अपॉन p की पावर 8। आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो हमने करे ही नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इधर, ठीक है, थोड़ा सा क्या ध्यान दो, मैं पूछूं क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो क्योंकि पावर 8 थी। अब देखो कि भाई साहब ये आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ, मैं पूछूं इसका आंसर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, a की जगह क्या था, आप बोलोगे भैया p की पावर 4 थी, b की जगह क्या था, ये था हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला खोल रहे हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है जी। अब देखो दोबारा माइनस आ गया तो माइनस का दोबारा फॉर्मूला बन सकता है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं p का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बोलोगे लिखने को तो इसको भी लिख सकते हो, इसको क्यों नहीं लिख रहे, तो मैं बोलूंगा इसको इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने कहीं भी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद नहीं करा, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं भी मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है आंसर, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला खोल दो। मैं पूछू a की जगह क्या है, आप बोलोगे भैया a की जगह है p का स्क्वायर, b की जगह 1 अपॉन p का स्क्वायर, ठीक है, a की जगह p का स्क्वायर, b की जगह 1 अपॉन p का स्क्वायर, बगल में जो चल रहा था वो चलने देते हैं हम, ठीक है। अब मैं पूछूं क्या यहाँ भी दोबारा फॉर्मूला खुल रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया दोबारा फॉर्मूला खुल रहा है, तो मैं बोलूंगा दोबारा फॉर्मूला खोल दो। क्या होता है अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी। लेकिन इस बार मैं पूछूं a की जगह क्या है, a की जगह क्या है, तो आप बोलोगे a की जगह इस बार हमारा p है, a की जगह क्या है p, तो a की जगह p लिखा हमने और b की जगह 1 अपॉन p, बगल में जो चल रहा था वो हमने चलने दिया, ठीक है, p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन p की पावर 4, और यही हमारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हमारा ये रहता है। अब इसी के जैसा हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फिर मैं आपको इस चैप्टर की केस स्टडी कराने वाला हूं एक क्वेश्चन के साथ, और ये चैप्टर फाइनली हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को लेकर चलूं, ठीक है, ये हमारे पास है, मैं पूछू इसको कैसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया इसको पावर 6 से तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं पूछूं क्या इधर कोई फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हाँ बोलोगे हाँ भैया लग रहा है, मैं पूछूं क्या आंसर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला खोल दो। मैं पूछूं ए की जगह क्या है, आप बोलोगे एक्स क्यूब है, बी की जगह 1 अपॉन एक्स क्यूब है, यहाँ भी ए की जगह एक्स क्यूब है, बी की जगह 1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ भी दोबारा से फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया इधर क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, क्यूब वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आपको पता आंसर क्या आता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मैं पूछूं इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आप बोलोगे भैया इसके लिए लग रही है प्लस वाली आइडेंटिटी, बस अब दोनों की आइडेंटिटी खोल देना,
ठीक है, तो एग्जाम में यही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, x प्लस बी की जगह क्या था, आप खोल दोगे, बी की जगह क्या था हमारा, सेम चीज इधर भी आइडेंटिटी खोल दी मैंने, इसके लिए भी a प्लस बी, ब्रैकेट क्या आंसर होता है, a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब जो कट रहा है वो काट देना, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे x माइनस 1/x आ गया, ठीक है, यहाँ x से x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया, ये हमारा आ गया x प्लस 1/x आ गया। यहाँ मैं बोलूँ ये इससे कट रहा है तो बचा क्या हमारे पास, और इधर 1 लिखना भूल गए हम, प्लस 1 लगा देना, यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारे फाइनल फैक्टर हो गए। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा केस स्टडी के रूप में इस चैप्टर में से आने वाला है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन अ स्कूल ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ठीक है, स्कूल ट्री के अंदर प्लांटेशन लगाया जा रहा था, स्टूडेंट प्लांटेड, कितने ट्री लगा रहा है, आप बोलोगे 306, मतलब टोटल कितने ट्री लगाए गए, 306। अब ट्री जो वो अरेंज करे गए हैं वो रो और कॉलम में लगाए गए हैं। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अब नंबर ऑफ रो दे रखी है कितनी, x, इसने बता रखी है नंबर ऑफ रो कितनी थी, x थी, और ऐसे इसने नंबर ऑफ कॉलम भी बताई, नंबर ऑफ कॉलम भी बताया आपको कितना था, x माइनस 1 था। क्लियर? अब कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ ए ट्री वाज 306, जो कि पहले बता चुका था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लेते हैं एक रो है, उस रो में 4 बच्चे हैं और कॉलम में, ठीक है, कितने बच्चे हैं, 5, तो टोटल कितने बच्चे हुए, आप बोलोगे भैया क्या कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमको टोटल बच्चे पता चल जाते हैं। ऐसे ही ये देखो, एक रो में इतने ट्री लगाए गए थे, कॉलम में हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल ट्री पता चल जाएगा, टोटल ट्री कितना था, 306 था। क्लियर? क्योंकि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते तो हमको टोटल पता चल जाएगा, तो टोटल पता चल गया। अब मल्टीप्लाई कर देता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 306। क्लियर? अब ये प्लस का उधर जाके आप बोलोगे भैया ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने पर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगी, आप बोलोगे भैया x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसका क्या कर दोगे, मिडल टर्म कर देंगे। क्या कर देंगे हम, इसका मिडल टर्म। जैसे मिडल टर्म करोगे आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मिडल टर्म में बहुत बड़ा नंबर है तो इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे फैक्टर हो गए इसके 18 और ये 17। ठीक है, इसमें x कॉमन आ रहा है तो आपने ये मिडल टर्म कर दी, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ही क्या होता है, हमारा मिडल टर्म होता है। ठीक है, x प्लस 17 आ गया और यहाँ क्या बचा, x माइनस 18। अब क्या करेंगे, मिडल टर्म करने के बाद भाई x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, पहले 17 को 0 के बराबर रखा जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -17, फिर x माइनस 18 को किसके बराबर रखा जाएगा, 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब लॉजिकल बात है कि भाई नंबर ऑफ ट्री माइनस में तो होंगे नहीं, तो इसलिए इसको क्या करा जाएगा, इग्नोर करा जाएगा, और कंसिडर कौन सा केस होगा, ये वाला। तो मेरे को यही बोला था x की वैल्यू निकालने का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब पूछता है नंबर्स बताने, रो कितनी थी और कॉलम कितनी थी, तो रो कितनी थी, रो की वैल्यू कितनी थी, 18 थी, 18 आ गई, x बराबर 18 थी। कॉलम में एक कम करना था, मतलब 18 में से एक गया तो कितना बचा, 17। तो मतलब मेरी जो रो हो गई वो 18 हो गई, कॉलम कितनी हो गई, 17 हो गई। ठीक है, राइट द पोलोनोमियल फॉर द अबव इन सिचुएशन। तो देखो मैंने पोलोनोमियल लिखा या नहीं लिखा, बोलोगे हाँ लिख दिया, ये तीसरा पार्ट हो गया। फैक्टर करने थे, देखो मैंने इसके यहाँ फैक्टर करे नहीं करे, तो आप बोलोगे हाँ भैया फैक्टर हो गए। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, केस स्टडी के अंदर रहेगा। क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, साथ ही कमेंट्स भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्यों भाई, रीजन क्योंकि अगली वीडियो चैप्टर 3 के आने वाले कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।